अब हम जाने हैं दगड़ियों कुर्ते लेना लीजिए। मान्यवर मोहे में हम आ गए हैं। ये देखो यहाँ कहीं विराट कोहली भी इसका ऐड करता है दोस्तों। और अभी रश्मि मंदाना है, क्या नाम है उसका, उसको भी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, रश्मिका मंदाना। ये देखो ये लिपस्टिक लगाना दगड़ियों। यो बाय चांस मेरे इसमें निकल गई लिपस्टिक तो मैंने कहा लगा लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये छम्बा छल्ला होना ना दगड़ियों, हमारा हिंदू नव वर्ष लगने वाला है। तो हर साल में एक ही कुर्ता पहन के संवत्सर सुनाता हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि यार एक तो भौ भी आने वाला है, दूसरा क्या कहते हैं इतना दक्षिणा आप देती हो तो एक मान्यवर का कुर्ता तो मैं खरीद ही सकता हूँ। तो आ रखा हूँ, कुर्ता ले रहा हूँ यहाँ से। दगड़ियों वेबसाइट वाला मॉडल लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ बताओ। थोड़ा सा पेट भी अंदर को हो गया है मेरा। पहले ये 6-7 महीने का जैसा लगता था, अब 3 महीने में पहुंच गया है। बेबी बम्प है। आपको नाम की गुनिया झलवा बलवंत सिंह कारगी जी हैं ये। मैंने कहा थोड़ा सा मैनेजर साहब को ले लेता हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, है ना। और ब्लॉग तो देखती होगी। हाँ बिल्कुल ब्लॉग देखते हैं। और ये अपनी वहाँ के हैं गाइस, बेरीनाग के हैं। बेरीनाग में रैतोली करके एक गाँव है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारी ससुराल की तरफ के भी हैं, तो इस हिसाब से मैं इनका जमाई भी हुआ। तो अब डिस्काउंट नहीं है, फ्री में देंगे गाइस। दगड़ियों इस जोड़ी ने अपन मना ब्याह कर रखा था, तो घर वाले माने नहीं, तो अभी यहाँ से फाव मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो नीचे रोड है ना, ये यहाँ से हाथ पकड़ के दोनों नीचे कूद मारेंगे। अपन मना ब्याह कर ली रही नहीं यो किलर इशारत है। यो ब्योली ईज है या ब्योली बैंड हो दगड़ियों ना, ब्योली बैंड जो दिखे वो बुआर है। सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिल रहा है, कब से रेडी है। इसलिए देखो दोस्तों अभी बनी ठनी अभी यहीं पे बैठी हुई है। ठीक है, इसने एक लड़का मिला था, वो गुटखा खाता था, तानसेन खाता था, तो मंडप सी बरात लौटा दी अपने घर से। दोस्तों ये हमारे मान्यवर मोहे के स्टाफ हैं। अपना नाम बता दीजिए। दीक्षा है मेरा। दीक्षा पार्वती। पार्वती कितना प्यारा नाम है, वाह। मेरी अम्मा का नाम भी पार्वती था। हम ब्लॉग देखते अच्छा देखते हो, अभी भी देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम है? मीना कुमारी जी हैं हमारी, है ना भैया। आपका नाम? प्रकाश जी हैं। तो बहुत अच्छा लगा दाजू लोगों से मिलके। ठीक है, बढ़िया। एक बार हाई कर दो सब ऐसे। अब ये व्लॉग भी देखना, ठीक है? चलो बढ़िया, क्योंकि देखोगे ना तो फिर इस कुर्ते के पैसे तभी रिकवर हो पाएंगे। शोभा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे रानीखेत की रहने वाली हूँ, ससुराल यही है मेरा। क्या बात है यार। हस्बैंड भी मेरे मैनेजर ही हैं। हैं? नीचे वाले स्टोर में कभी जाना। वीडियो देखा तुम? मी तो रोज तुम्हें मम्मी आई ना आजकल। हो यार हो। हाँ। क्या बात। मम्मी तो बहुत भाई। मम्मी को भी लेके आएंगे एक दिन। मम्मी को भी लेके आना। हाँ। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? इनका नाम पूजा। पूजा। ओके, आपका कहाँ हुआ घर? हमारा घर रानीखेत। अच्छा, दोनों रानीखेत की हो मतलब। और मैं भी रानीखेत अच्छा, दौलाघाट द्वारहाट के द्वारहाट में कौन सा गांव है? खलना। खलना की सलना? हाँ हाँ, सलना तो मैं गया हूँ ना। वहाँ वालों से एक बार हमारी फाइट भी हुई थी। मैं धर्म गाँव में रहा हूँ 3 साल। हाँ द्वारहाट के बगल में। हाँ ये मेरे नैनीताल है, मेन द्वारहाट में। क्या बात है। इनका तो घर भी वहीं है। चलो अभी बिल मत काटना, फिर वैसे ही दे देना ना। ठीक है, अब तुम अरे वैसे भी हम फिर पार्टी खाने आएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल। तुम भी काट दो। आज तो तुम तेरा बढ़िया से मनी मुंह खराब। हो जाते हो। सबै भाई का दाजू लोगन का मैं प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में दगड़ियों सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। एक ऐसी खबर पढ़ने को मिली जगह पढ़वे मका हैसला उड़े और टेंशन न उड़े। वो खबर ये है दोस्तों कि ईरान और जो अमेरिका का वॉर चल रहा है, इसकी वजह से जो गैस की आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। क्योंकि हमारा जो देश है वो कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा आयात ईरान से ही करता है। वो जो उसका वो है होर्मुज जल डमरू मध्य है ना, वो वहाँ से चढ़ता है। तो अभी वॉर चलेगा तो तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो इस वजह से अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति पे रोक लगा दी है, कंट्रोल कर दिया है उसको, ताकि घर में जो एलपीजी गैस आती है उसकी कमी ना हो। तो आज पेपर में खबर यूँ आ रहा है कि जिस परिवारों में इस सीजन में शादी है या कहीं पे कोई फंक्शन है तो कैटरिंग का ठेका देते हैं। अब वो कैटरिंग वाले बोलते हैं भाई खाना हम बना देंगे, सिलेंडर का इंतजाम तुम खुद कर लेना। ये आया है पेपर में। शादी वाले घरों में सिलेंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध करने लगे कैटरर्स। ठीक है,
गैस सिलेंडर की अचानक किल्लत से आम लोग से लेकर कारोबारी तक परेशान हो गए। कैटरिंग एसोसिएशन ने शादी की बुकिंग करने वालों से अपील शुरू कर दी है कि सिलेंडर का इंतजाम वो स्वयं कर ले अपने घर से। अब क्या होगा दगड़े, अब मेरे को टेंशन ही हो रही है कि नामकरण होगा तो कैसे होगा। यहाँ भी तो हमने तो यही सोचा था भाई, कैटरिंग करेंगे बढ़िया करके, पार्टी वार्टी होगी करके। बड़ी टेंशन है ये दगड़ियो। गुड मॉर्निंग दुल्हन। गुड मॉर्निंग दुल्हो। भला रहे तो तू भला रहे हो, मैं भल तू ही बोलूंगी। हाँ। जो एक लेडी कह रही थी ना कि तू बोलती है, ये करती है, वो करती है, ये तू बोल रहे वो नहीं दिख रहा। ये भी सही कहा। हाँ, मेरा तू बोलना दिख रहा है। अबे पंगे मत लो, कह रही हूँ। सब तेरा बढ़िया से मने मुंह खराब। सिलेंडर की आपूर्ति रुक गई है। अब वो नामकरण में कैसे होगा, कहाँ से करेंगे हम इंतजाम। वो कह रहे हैं खुद कर लो सिलेंडर का इंतजाम, खाना हम बना देंगे। तो पवन पहाड़ी हो, तुम नहीं कर पाओगे इंतजाम। वैसे तो बड़े पवन पहाड़ी बनते हो अपने आप को। अरे तो अब जब गैस ही नहीं बनेगी, आएगी नहीं गैस, तो कहाँ से करूँगा। कोविड में नहीं लोगों ने शादी करी। ये भी है। 2-4 लोगों में एक पापा को बुला लेना घर से, एक मेरी मम्मी आ जाएगी, बस हो गया। पांडे जी खाना बनाई देंगे। ये बहुत अपनी गैस सिलेंडर से काम चल जाएगा। मिलता है सोचा की दगड़ियों की मैं आपको सब सब्सक्राइबर उनका यो बार न्यूज दून लगभग 3-4 लाख न्यूती होने इनविटेशन देने की सोची थी। जो आना चाहता है आओ खाओ। अब मैं के ना गया दगड़ियों, अब न्यूज नहीं मिल पाएगा। आप यहीं से पिट्ठियाँ विट्ठियाँ भेज देना, क्योंकि गूगल पे थोड़ा बंद हुआ है, सिलेंडर बंद हुए हैं, ठीक है। तो ये खबर मैंने आप तक भी पहुंचा दी है। और घरेलू गैस यूज करने की भी नियम बदल दिए हैं। पहले शायद 15 या 20 दिन में बुकिंग हो जाती थी सिलेंडर की, अब उसको बढ़ा के 25 दिन कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, मोदी के लिए, राहुल गांधी के लिए या ट्रम्प के लिए गैस सिलेंडर की कमी होगी? नहीं होगी दोस्तों। इंडिया में अगर गैस सिलेंडर बनने भी बंद हो जाएंगे ना, चार्टर्ड प्लेन के द्वारा इनके लिए सिलेंडर आ जाएंगे। दिक्कत किसको होती है? आम आदमी को, आपको, मुझको। इन नेताओं का कुछ नहीं जाता दोस्तों। इन लोगों ने अपने बच्चों को, खुद को बाहर शटल कर रखा है। इनकी प्रॉपर्टी, इनके बिजनेस चल रहे हैं गाइस। ये एक चार्टर प्लेन बुक कराएंगे, उड़ लेंगे, भग लेंगे यहाँ से। मरेगा कौन? तुम, मैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ दोस्तों, किसी भी नेता के अंधभक्त मत बनो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। हमेशा सवाल उठाओ, सवाल करो। और यूट्यूबरों के भी। हाँ, यूट्यूबर अंधभक्त तो किसी का भी नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हो। बीवी का छोड़ के भुगतता आम आदमी है। आप भुगतोगे, मैं भुगतूंगा, मेरे जैसे और कई लोग भुगतेंगे। एक बार को आप ये राजनीति से हटके सोचो, अपने दिमाग से सोचो। वॉर होता है, वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा कौन भुगतता है? आम आदमी भुगतता है। अभी आप देखो, कहीं और चल रही है वॉर, उसका भारत से लेना देना भी नहीं है, लेकिन भारत का आम इंसान भी उसको भुगत रहा है। धीरे धीरे आप देखो, महंगाई बढ़ने लग गई है, गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो लगभग 30-40% होटल बंद हो गए हैं। और जो ठेले वेले वाले हैं बेचारे, इनको गैस ही नहीं मिल पा रही है, इनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। कोई नेता इससे प्रभावित हो रहा है? जो सीमा पर जो शहीद होते हैं हमारे भारतीय सेना के जवान, ये किसके बच्चे हैं? ये हम जैसे परिवार, गरीब साधारण परिवार, जो मेहनत करके रात 4 बजे उठ के दौड़ लगा के भर्ती हुए हैं। अपने परिवार की थोड़ी आर्थिक स्थिति सही होगी, किसी की बहन की शादी करनी है, देश सेवा का जज्बा सब में होता है। लेकिन सब थोड़ा बॉर्डर पे अपनी जान देने को तैयार होते हैं। कौन होते हैं वो लोग? हम जैसे आम परिवार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। कभी तुमने देखा किसी नेता का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी वित्त मंत्री का बेटा सीमा पर शहीद हो गया? तुमने सुना कि किसी नेता का बेटा कुंभ की भीड़ में मर गया, भगदड़ में मर गया? कभी सुना कि किसी नेता की बेटी या किसी नेता की ईजा कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से मर गई? कभी किसी नेता को आपने एम्स में डॉक्टर की पर्ची बनाते हुए देखा है? आपने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जरूर लाइन में खड़े हुए देखा होगा। 3-3, 4-4, 5-5 साल तक वेटिंग चल रही है, नंबर ही नहीं आ रहा है। लेकिन किसी नेता को वेटिंग में जाते हुए देखा है? इनके लिए भाई साहब वहाँ पे अलग से केबिन बने हुए हैं। एक कॉल पे बंदा एडमिट हो जाता है, स्पेशल जो डॉक्टर होगा वो आता है चेक करने के लिए। यही हमारे उत्तराखंड के नेताओं को देख लो, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून से नीचे बात नहीं करते, ये सीधे वहाँ एडमिट होते हैं। और हमारे जो आम आदमी है पहाड़ का, वो रेफर ही होता रहता है। सबसे पहले उसको वहाँ लाओ, बेरीनाग CSC में लाओ, फिर उसको वहाँ खैरना भवाली में एडमिट करेंगे, फिर अल्मोड़ा लाओ, फिर क्या कहते हैं हल्द्वानी लेके आओ, सुशला तिवारी, तब तक वो मर ही जाता है। यहाँ से भी लाश उसकी घर जाती है।
लेकिन कभी किसी नेता की लाश इलाज के अभाव में घर जाती हुई देखी? नहीं देखी होगी। जब सरकार ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रही है, सरकार, समझ रहे हो आप, जब सरकार के मंत्री ही सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा रहे हैं, वो प्राइवेट में करवा रहे हैं या फिर विदेश में जा रहे हैं, तो क्या जनता में मैसेज जा रहा है? पवन पहाड़ी अपने घर से, जबकि उसने घर छोड़ा भी नहीं है, अपने पहाड़ से हल्द्वानी में आ गया भाई, वो भी अस्थायी रूप से। लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया, वीडियो पे वीडियो बन रही है, आज तक भी लोग गलियाने में हैं। लेकिन सरकार का कोई मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, ठीक है, उसको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि अंधभक्त हो ना। बिल्कुल कभी ये सवाल नहीं उठाएंगे कि भैया तुम सरकार में होके तुम्हारे सरकार में सरकारी हॉस्पिटलों की ये कुकुरगत्ती क्यों हो रखी है, ये रेफर का केंद्र क्यों बन गए हैं, हमारे पिथौरागढ़ में एम्स क्यों नहीं खुल सकता, हमारे उत्तरकाशी में अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं आ सकते, हमको इलाज के लिए देहरादून क्यों जाना पड़ रहा है, हल्द्वानी क्यों जाना पड़ रहा है। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, और जो ऐसा बोल रहा है उसको देशद्रोही कर दो, पाकिस्तान चले जा, अरे ये तो वो विरोधी है, अरे फलाना विरोधी है, ये तो एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुस्लिम है, ये मुल्ले की औलाद है। नुकसान हम खुद का ही कर रहे हैं ये बेफालतू की बहसों में पढ़ के। असली मुद्दे उठाओ, सरकार से सवाल करो अपने घर से। आप पहाड़ी पैराडाइज में बनो हरी साग, छां और रोटी। चलो आप नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। चलो पे दगड़ियो, आप भात खा ली। आप पांडे जी हमारी जी बड़ी साग बड़ा जाएगी। ये जो बड़े हो ना दगड़ियो, यो बड़े कशी बड़े पत्ते छो तुम मन का। कभी मेरे रिश्तेदारों का भी नाम ले दिया करो। तुम ही ले लो, कोई बात किसके सौजन्य से खा रहे हो बड़ी? तो ये जो बड़ी हमें प्राप्त हुई है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा ढूंगा धारा से, हमारी विद्या मौसी हैं, रंजना की मौसी, बहुत अच्छी बड़ी बनाते हैं। मौसा जी बहुत मेहनत करते हैं बड़ी बनाने में, तो उन्हें हमारे लिए डायरेक्ट ये डाब में, तो हम यदा कदा इसको बना लेते हैं। मैं इनके ब्लॉग रोज देखती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, बेल आइकन को प्रेस करती हूँ। खूब मेरे पवन भाई को खूब आगे से आगे बढ़ाओ, खूब जैसे दुनिया बढ़े ऐसे खूब फरे फूले दुनिया में, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।